ओके, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक वूकॉमर्स की वेबसाइट। वर्डप्रेस का को हमें ऑलरेडी आइडिया है, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल भी की हुई है। तो मैंने ये एक सब डोमेन पे लाइव एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, एक बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस को /wp एडमिन। ठीक है। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, सिंपली एक वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन को किया हुआ है इस डायरेक्टरी पे। तो अब देखते हैं कि अगर हमें वर्डप्रेस में एक शॉपिंग की वेबसाइट क्रिएट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। हम सिंपली जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू, एक नया प्लगइन ऐड करेंगे विद द नेम ऑफ वूकॉमर्स। और ये हमारे लास्ट अपडेट हुआ है 2 दिन पहले और ये कंपेटेबल है हमारे वर्जन के साथ। हम सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन जनाब, ये इंस्टॉल हो गया, इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा वूकॉमर्स का प्लगइन है ये हमारे लिए सारा काम कर देगा हमारी वर्डप्रेस में। हमारी वेबसाइट को ऑनलाइन क्रिएट कर देगा एक शॉपिंग की वेबसाइट के तौर पे। तो चले, यहाँ पे कुछ सेटिंग है। जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करवा रहे हैं तो वो कहता है सबसे पहले हम कह रहे हैं, हम एग्री कर रहे हैं। ठीक है। आई जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस ऑलरेडी सेलिंग। ठीक है, ये हम अपने अब बिजनेस से रेलिवेंट कुछ डिटेल जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं अगर वापस चलता हूँ, मैं कहता हूँ मैं जो है अपने क्लाइंट के लिए ये स्टोर सेटअप कर रहा हूँ। ठीक है, आपके स्टोर का नाम क्या है? मैं कहता हूँ जी माई ऑनलाइन स्टोर। ठीक है। और क्या इंडस्ट्री है आपकी? तो ये हमने यहाँ पे कॉस्मेटिक्स कहा है हमारी डोमेन, तो हम उसी से रेलिवेंट कोई हेल्थ एंड ब्यूटी, और ये पंजाब पाकिस्तान। ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब ये कुछ प्लगइन्स हैं जो वो कह रहा है कि आप कुछ फीचर्स बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं कह रहा हूँ फिल वक्त मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मैंने अनइंस्टॉल किया और नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है। द वो टीम, ओके, इट विल टेक सम टाइम, नॉट मच। और ले जनाब, हमारी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है, बेसिक इंस्टॉलेशन, वो हो गई है। ठीक है। अब सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट ऐड करनी है और उसके बाद हमने थीम वगैरह सेटल करना है। और उसके बाद हमारी वेबसाइट जो है वो अब मैं अगर इसको विजिट करता हूँ अपनी वेबसाइट को, लेट मी सी, ये देखें हमारी वेबसाइट कुछ बेसिक ये इस तरह से आ रही है। ठीक है। अब ये इसलिए इस तरह से आ रही है क्योंकि हमने जो बेसिक थीम है वो इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें वूकॉमर्स, आपने जैसे ही ये प्लगइन इंस्टॉल किया तो आपके पास यहाँ पे ये वूकॉमर्स का ऑप्शन आना शुरू हो गया, ये प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आना शुरू हो गया, और ये सारी की सारी ये डिटेल्स आपके पास आ रही हैं। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है। अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट्स नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ से आप ये देखें ये प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से ऑल प्रोडक्ट्स पे अगर क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं आ रही, वरना जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ये यहाँ से एक नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के टैग्स, एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से वो कॉमर्स से हम इसकी सेटिंग्स को भी देख सकते हैं। तो चलें सबसे पहले चलते हैं वो कॉमर्स में और वो कॉमर्स की सबसे पहले सेटिंग्स को देखते हैं। ठीक है, कि हमारे पास सेटिंग्स में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टोर का एड्रेस आ रहा है। ठीक है। ये आपने अपने स्टोर का एड्रेस देना है, कि ना कि अपने घर का यहाँ पे एड्रेस देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जो जो भी आपका स्टोर का एड्रेस है उसको यहाँ पे दे दें। सिटी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टेस्ट सिटी। ठीक है। और जिप कोड, उसके बाद ये लोकेशन आ रही है। ठीक है। कि आप अगर स्पेसिफिकली सेल आउट करना चाह रहे हैं कंट्रीज के लिए, लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ पाकिस्तान में सेल आउट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, सेल टू ऑल, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूंगा कि जी जनाब पाकिस्तान में मैं सिर्फ ये चीज़ों को सील कर रहा हूँ। ठीक है। और जो जो कंट्रीज आप, इसके अलावा मैं यूएस में भी सेल करना चाहता हूँ तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप
स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपने स्टोर में किस किस कंट्री को, मैं कहता हूँ अगर तमाम कंट्रीज को, तो यहाँ से सेल टू ऑल कंट्रीज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो एक स्पेसिफिक कंट्रीज में नहीं सेल आउट करना, मैं कहता हूँ एक्सपेक्ट, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमें इसराइल में सेल आउट नहीं करना, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को किन कंट्रीज में सेल आउट करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग की भी सेम इसी तरह ऑप्शन है कि आप सेल तो कर रहे हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्रीज में शिपिंग नहीं कर रहे तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, या बता सकते हैं कि हम सिर्फ इसी कंट्री में जो है वो शिप कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ रही है, टैक्सेस को एनेबल अगर आपने करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्सेस ऐड करने हैं तो यहाँ से आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कूपन्स आपने देखा होगा, कूपन कोड होते हैं, ठीक है, अगर वो आप एनेबल या डिसेबल यहाँ से बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिल वक्त मैं इन कूपन्स को डिसेबल कर रहा हूँ ताकि इसको बाद में देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपनी करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो प्राइस शो होगी प्रोडक्ट की, ठीक है, वो की कौन सी आएगी। लाइक अभी यहाँ पे अगर मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और मैं उसको ऐड करता हूँ कि 30, तो वो $30 आएंगे, नॉट 30 PKR, पाकिस्तानी रुपीज नहीं आएगी। तो आपने अपने शॉपिंग स्टोर की अगर ऑनलाइन करेंसी को चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ से हम करेंसी को सेटल कर सकते हैं। लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे होगा PKR, ये देखें पाकिस्तानी रुपीज आ गई, ठीक है। और इसके अलावा ये थाउजेंड सेपरेटर, डेसिमल और नंबर, ये इनको जिस तरह भी आप अपने हिसाब से करना चाहें, और करेंसी को लेफ्ट पे शो करवाना है, राइट पे शो करवाना है, स्पेस के साथ शो करवाना है, किस तरह शो करवाना है, ये सारी चीज़ें आप ये इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सिंपली जर्नल कुछ सेटिंग्स को देख लिया। उसके बाद आ जाती हैं प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स, ठीक है। प्रोडक्ट का वो कह रहा है जैसे ही हम एक ये वो कॉमर्स को क्रिएट करते हैं तो हमारा एक शॉप का पेज जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स मैं ऐड करूंगा वो कहाँ पे, वो एक शॉप के पेज पे डिस्प्ले होंगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करवाता हूँ, ये परमालिंक से सेटिंग्स में चला गया। हम चलते हैं यहाँ से पेजेस में, ऑल पेजेस, यहाँ पे एक शॉप का पेज, जैसे ही हम वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं, ये पेजेस मैंने क्रिएट नहीं किए थे, ठीक है। ये हमारा प्लगइन जो है ये कार्ट का, चेकआउट का, अकाउंट का, प्राइवेसी पॉलिसी एंड यहाँ पे शॉप का, ये शॉप का पेज इसने बाय डिफॉल्ट खुद क्रिएट किया है, हमारे प्लगइन है। हमने ये पेजेस नहीं क्रिएट किए, ये बाय डिफॉल्ट पेजेस क्रिएट हुए हैं, ठीक है। नो प्रोडक्ट फाउंड, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कोई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं की तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रही। चले, तो वापस चलते हैं, तो हमने यहाँ पे आप सेटिंग्स में चलते हैं, ठीक है। तो हमारा शॉप का पेज होगा बाय डिफॉल्ट जहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी। अगर आप कोई और पेज कस्टम क्रिएट करके वो असाइन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे असाइन करवा सकते हैं। उसके बाद कार्ड का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आप जैसे ही ऐड टू कार्ट करें तो वो कार्ट के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, या इजेक्स के थ्रू वो पेज जो है वो आपकी कार्ट में प्रोडक्ट ऐड हो जाए लेकिन पेज रिफ्रेश ना हो, ठीक है। इस सेटिंग को दिखाने के लिए चलें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चलते हैं और एक नई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट्स में जाके ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने ये अपना शॉपिंग का स्टोर तो क्रिएट कर लिया, उसमें अभी कोई प्रोडक्ट नहीं ऐड की, तो फर्स्ट प्रोडक्ट करते हैं, मैं कहता हूँ टी शर्ट। मैंने एक टी शर्ट की प्रोडक्ट ऐड कर ली, और यहाँ पे हमारी ये प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। चलें मैं यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन उठा के ये मैंने ऐड कर ली। ये प्रोडक्ट की डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे हमने ऐड करवा दी। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंप्लीट सेटिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखें प्रोडक्ट जो है ये सिंपल प्रोडक्ट आ रही है, ग्रुप प्रोडक्ट्स भी होती हैं हमारे पास, ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्ट्स भी होती हैं, इसके अलावा वर्चुअल प्रोडक्ट्स भी होती हैं एंड डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स भी होती हैं। हम फिल वक्त सबसे पहले देख रहे हैं कि सिंपल प्रोडक्ट्स हैं क्या और इनको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल प्रोडक्ट जैसे हम आप सिंपल एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी प्राइस
वगैरह होगी। चलें यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट मैंने ऐड की, इसको डिटेल में देख लेते हैं। रेगुलर प्राइस यहाँ पे हम मैं कह रहा हूँ इसकी प्राइस है 150 ही रख लेते हैं, ठीक है। सेल प्राइस को अभी मैं नहीं छेड़ा, ठीक है। मैंने कहा इसकी प्राइस कितनी है 150 PKR, पाकिस्तानी रुपीज है, तो चले हम 1500 कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्वेंट्री में हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी प्रॉपर इसके स्टॉक को परचेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन चलें वापस जर्नल में चलते हैं, तो यहाँ पे सेल प्राइस में अगर आप सेट करना चाहें, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 1200, तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही होगी वहां पे आ रहा होगा कि इसकी प्राइस 1500 थी, उसे कटिंग करके आएगा कि ये सेल में इस वक्त ये प्रोडक्ट चल रही है और इसकी करंट प्राइस जो है वो 1200 है। तो इस तरह अगर आप सेल ऐड करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट में, तो उसकी सेटिंग ये है, सिंपली आप यहाँ पे रेगुलर प्राइस ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी सेल प्राइस ऐड कर सकते हैं। और इस सेल को इवन आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि ये 1200 तक किस डेट तक के लिए होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी 23 तारीख को 23 तारीख से ये सेल स्टार्ट होगी और 30 तारीख तक ये सेल चलेगी। तो आप हर चीज को ऑटोमेट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से चीजों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ से आप ये जैसे ही 30 तारीख होगी रात 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी और ये वापस इसकी प्राइस 1500 हो जाएगी। आपको स्टोर में जाके इसको मैन्युअली मैनेज नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो एक सेल है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। चलें इसके बाद इन्वेंट्री आ जाती है। आप अपने पूरे के पूरे स्टॉक को मैनेज करवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक एक सॉरी एक यूनिक आईडी देंगे हमारी प्रोडक्ट की, हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम अपने स्टॉक को मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। लाइक यहाँ S500 मैंने लिखा हुआ है, आप कुछ भी अपनी यूनिक आईडी हर प्रोडक्ट की मैनेज करवा सकते हैं। अच्छा इसमें है हमें क्वांटिटी को मैनेज करवाना है या नहीं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी यस, मुझे अपनी क्वांटिटी को मैनेज भी करवाना है। तो मैं कहता हूँ मेरे पास इस वक्त इस टी शर्ट्स के 100 पीसीज अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कह रहे हैं, अलाउ बैक। ये क्या होगा, जैसे ही 100 खत्म हो जाएंगे, तो आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स लिखा होता है। आउट ऑफ स्टॉक क्यों आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी को मैनेज किया होता है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं वो ऑलरेडी सेल आउट हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया, लेकिन 100 जब टोटल सेल हो जाएंगी तो उसके बाद वहां पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है बैक ऑर्डर्स। बैक ऑर्डर्स क्या है कि अगर ये 100 ऑर्डर्स खत्म भी हो जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर मैं इसको अलाउ कर दूंगा तो यूजर क्या है फिर भी ऐड टू कार्ट करके चेकआउट कर सकता है। और अगर प्रोडक्ट खत्म हो भी गई हैं तो भी वो जो चीजें हैं वो उसका ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और इवन मैं अलाउ कर सकता हूँ यूजर को, ये देखें अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर के, ये मैं इसको चेक कर देंगे तो इससे क्या होगा, इससे पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट है वो तो खत्म हो गई हुई है सेल, ठीक है। अब आप और प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जैसे ही हमें अवेलेबल होगी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा साथ, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और इसकी क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस वक्त फिल वक्त हमने इसे डोंट अलाउ किया हुआ है कि अगर हमारी प्रोडक्ट्स खत्म हो गई हैं हम यूजर को सेल आउट ही नहीं कर रहे। उसके बाद आ जाता है लो स्टॉक ट्रैश होल्ड, ठीक है। लो स्टॉक ट्रैश होल्ड में ये है कि आप को ये एक ईमेल आ जाएगी कि इतनी मैं कहता हूँ जब 10 प्रोडक्ट्स मेरे पास रह जाएं तो मुझे एक ईमेल आ जाए कि जनाब मेरे मेरी मेरी जो प्रोडक्ट्स है वो खत्म होने वाली है, आप अपने स्टॉक को मैनेज कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ से हम इसको मैनेज करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी पे आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए कि आपकी ये प्रोडक्ट जो है वो खत्म होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सोल्ड इंडिविजुअली। तो ये अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को सिंगल सिंगल सेल आउट करना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि मल्टीपल लोग एक ही प्रोडक्ट को सारे एक ही कस्टमर आए और सारी प्रोडक्ट्स को परचेज करके ले जाए, बल्कि आप चाहते हैं जो इंडिविजुअल आए वो एक ही प्रोडक्ट परचेज करे। तो उसके लिए ये सोल्ड इंडिविजुअली का ऑप्शन है हमारे पास है, ठीक है। ये प्रोडक्ट की पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, उस हिसाब से हम इसे मैनेज करवा रहे होते हैं। तो इसको मैं इंडिविजुअली खत्म कर रहा हूँ, मेरी तरफ से जितने भी लोग एक ही आए वो 100 के 100 ले जाए,
या 100 लोग सिंगल सिंगल आए और इसको परचेज कर लें। तो ये हमारे पास एक ऑप्शनल सेटिंग अवेलेबल है। इस सेटिंग को हम आगे चल के एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में देखते हैं, वर्चुअल प्रोडक्ट जब हम सेटिंग सेल आउट करेंगे कि वो होती क्या है और उसको कैसे इसको मैनेज करेंगे। चले, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास शिपिंग की ऑप्शन है। ठीक है, हम इवन शिपिंग पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन यूएस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे शिपिंग की जो ऑप्शन है, यूपीएस एंड यूएसपीएस डिफरेंट कंपनीज हैं जो शिपिंग को मैनेज करवा रही होती हैं। तो उसकी सेटिंग को आप इसके साथ ही मैनेज करवा के ये शिपिंग की डिटेल्स ऐड करके जैसे ही वो ऐड टू कार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जब आपने शिपिंग डिटेल्स ऐड की होती है कि इस प्रोडक्ट की इतनी वेट है, इतनी इसकी लेंथ होगी, ये बॉक्स में जाएगी, ठीक है, तो जैसे ही वो ऐड टू कार्ट करते हैं तो उनको शिपिंग की डिटेल्स आ रही होती हैं कि आपके घर के, क्योंकि जब हमने ये देखें वो कॉमर्स की सेटिंग की तो यहाँ पे हमने अपने स्टोर की डिटेल ऐड की कि हमारा स्टोर यहाँ पे लोकेटेड है। और जब आप अपना एड्रेस चेकआउट पे ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या होगा, इस स्टोर से आपके स्टोर आपके घर तक जो जितना भी टाइम लगेगा, ठीक है, वो टाइम कह रहा हूँ, जितना भी डिस्टेंस है उसको ये इसकी एपीआई ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको शिपिंग की प्राइस कैलकुलेट करके दे देगी। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस में, यूपीएस का, यूएसपीएस का। ये स्पेसिफिकली यूएस और डिफरेंट कंट्रीज के लिए, पाकिस्तान में नहीं है। चलें, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे लिंक्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको फिल वक्त हम छोड़ देते हैं। एट्रीब्यूट्स भी हमारे पास कोई नहीं होंगे। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हम ये एक सिंपल प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं तो इसके एट्रीब्यूट्स में नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडवांस में हमारे पास परचेज नोट है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ थैंक यू, और ये आप कोई जो परचेज नोट है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही यूज़र परचेज करेगा तो ये नोट उसके पास उसके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स पे नीचे जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट हो रही होती हैं वहाँ पे रिव्यूज को ऑन करना है, तो उसके लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि जब प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी तो कोई भी कस्टमर आके उस प्रोडक्ट पे रिव्यू दे सकता है। और अगर आपने अपनी प्रोडक्ट पे रिव्यूज को क्लोज करना है तो सिंपली इसको अनचेक कर दें, तो आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यूज आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसको ऑन करते हैं ताकि हम इसे बाद में देख सकें। उसके बाद स्क्रॉल करके यहाँ पे आता हूँ तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कौन सी होती है, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ दिस इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैंने साथ में ये भी लिख दिया, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, और ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि बल्कि यहाँ पे लिख नहीं रहा क्योंकि ये ज़्यादा ऐड किया है तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो हम प्रोडक्ट पे दो तरह की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रही होगी उसके बिल्कुल स्टार्ट पे टाइटल के नीचे थोड़ी सी जो डिस्क्रिप्शन आ रही होती है वो होती है। और अगर आप प्रोडक्ट को नीचे स्क्रॉल करके नीचे ले जाएं तो एक लंबी सी डिटेल्स आ रही होती है प्रोडक्ट की, ये वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है जो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड बार पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे अपलोड कर लेते हैं, सिलेक्ट फाइल, और यहाँ पे होगा शॉप। चलें, मैं इसको ओपन करवा लेता हूँ और ये मैंने प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर लेंगे यहाँ पे जैसे अपलोड होती है, सेट प्रोडक्ट इमेज। ये हमारी प्रोडक्ट की मेन इमेज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने प्रोडक्ट की गैलरी ऐड करनी है, गैलरी के आगे एक इमेज आ रही होती है, उसके साथ नीचे 5-7 और भी इमेजेस आ रही होती हैं, तो वो डिटेल्स ऐड करनी है तो आप यहाँ से प्रोडक्ट की गैलरी भी इवन ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको अपलोड फाइल करके सिलेक्ट फाइल करता हूँ, और चलें, ये मैंने इसकी रेलिवेंट इमेजेस भी अपलोड कर दी।
ओके, ये मैंने ऐड टू गैलरी कर ली, ये हमारी ये सारी इमेजेस आ गई। इवन यहाँ पे प्रोडक्ट के आप यहाँ पे टैग्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम सिंपली पब्लिश करवा सकते हैं। नहीं जनाब, हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो गई है। अगर हम वापस चलें अपनी वेबसाइट पे, तो ये हमारी वेबसाइट थी, इसको मैं वापस रिफ्रेश करवाता हूँ, तो यहाँ पे शॉप का पेज आ रहा होगा, ये रहा। ठीक है, इस शॉप के पेज पे मेरी सारी प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐड की है, तो ये एक प्रोडक्ट ही आ रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ शॉप पे, और ये देखें, ये हमारी मेन इमेज आ रही है। इवन ये देखें जूम हो रही है बेहतर तौर पे। और अगर मैं नीचे अगर आऊँ तो ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास इसकी गैलरी भी चल रही है। ठीक है, ये इसकी टाइटल आ गया, ये इसकी प्राइस आ गई। प्राइस हमने चलें वापस चलते हैं, प्राइस 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 हमने सेल लगाई थी। अच्छा, सेल जो है वो स्केजुअल थी किसी और डेट के, अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैंने स्केजुअल खत्म कर दिया, और इसको मैं अपडेट करता हूँ। तो ये देखिएगा, अब अब ये क्योंकि हमने इसको स्केजुअल नहीं किया हुआ, मैनुअल रखा हुआ है, तो इसकी सेल फौरन स्टार्ट हो चुकी है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो हमारी ये प्राइस जो है ये 1500 की बजाय 1200 हो जाएगी। ये देखें कि इसकी ओरिजिनल प्राइस 1500 थी, अभी ये सेल चल रही है तो ये 1200 की हो गई है। ठीक है, और ये मेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कौन सी थी, हम चलते हैं, ये देखें, ये हमने जो ऐड की थी स्टार्ट में, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, और ये हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो ये मेरी डिटेल डिस्क्रिप्शन आ रही है, और ये रिव्यूज भी ऑन है। क्यों? क्योंकि हमने इसको ऑन किया हुआ था सेटिंग्स में जाके, यहाँ से इन्वेंट्री, शिपिंग, लिंक्ड एट्रीब्यूट्स एंड एडवांस। एडवांस में ये एनेबल रिव्यूज को हमने ऑन किया हुआ है, तो इस वजह से ये ऐसे आ रही है। अच्छा, अगर आप आपको ये इसका लेआउट कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप अपीयरेंस में जाएं और वहां से जाके इसका थीम चेंज कर लें। ये देखें, यहाँ से थीम्स में चलते हैं, और यहाँ से मैं जाके कहता हूँ प्लस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से आप आपको जो शॉप का थीम अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं कहता हूँ शॉप, और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी मल्टीपल थीम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जो थीम आपको यहाँ से अच्छा लगता है, आप बेसिक वो उस थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और चलें, तो मैंने एक्टिवेट कर लिया। अब इसे मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ शॉप के पेज को, तो ये देखें, ठीक है, अब ये जो हमारा पेज है, हमारा थीम है हमारा, अगर मैं अपना होम पेज देखूँ तो मेरा होम पेज कुछ यूँ आ रहा है, और मेरा शॉप के पेज पे चले जाएं तो हमारा शॉप का पेज यहाँ पे कुछ यूँ आ रहा है, जहाँ पे ये प्रोडक्ट आ रही है, और अगर मैं इसको प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह बेहतर तौर पे नज़र आ रही हैं चीज़ें जो हैं, इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। ठीक है, ये देखते हैं, ये जो रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ यूँ आ रही हैं। ठीक है, और ये इवन जूम भी हो रहा है, ये सेल का ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे सेल है। ठीक है, और ये हमारी ओके, ये हमारी शर्ट जो प्रोडक्ट है उसका नेम, यहाँ पे प्राइस, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, ये हमारे इसी पेज पे रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से चेकआउट पे जा सकते हैं। मैंने व्यू कार्ट किया, और यहाँ से हम प्रोसीड टू चेकआउट करके ये कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपना थीम जो है उसको चेंज कर सकते हैं, और उसको मैनेज करवा सकते हैं, जो जो भी लेआउट आपको बेहतर लगे। तो हमने अभी एक सिंपल सिंगल प्रोडक्ट जो है उसको ऐड कर लिया, उसको देख लिया। वापस चलते हैं अगर शॉप के पेज पे, अ, यहाँ पे
तो यहाँ पे आपको इवन स्टॉक भी नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये तो 100 इन स्टॉक्स, ठीक है। ये हम अपनी इन्वेंट्री को यहाँ से मैनेज करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, ये हमारे जो कार्ट है वो आ रहा है कि हमने अभी तक कितनी चीज़ें जो हैं वो ऐड की हैं। ये अब इस थीम में है कि ये यहाँ पे आ रहा है, बहुत सारे थीम में ये यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। तो ये अब डिपेंड करता है कि अब आप उसको किस तरह शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस चलते हैं अपनी वूकॉमर्स और प्रोडक्ट्स में। इसको मैं बंद करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये अनेबल है, हमने एजेक्स को इनेबल किया हुआ है, ठीक है। कि जैसे ही हम ऐड टू कार्ट करते हैं, ये देखिएगा मैंने एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। ये प्रोडक्ट ये क्या हुआ, ठीक है, इसी पेज पे रिफ्रेश होके यहाँ पे रहा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे वो कॉमर्स की सेटिंग, वो कॉमर्स सेटिंग्स में आके इसको कहता हूँ कि ये रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है, कार्ट के पेज पे, ठीक है। जैसे ही हम इसको ऐड टू कार्ट करें, मैं इसको ये देखिएगा सेव करवा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, मैं जैसे ही अपनी ये प्रोडक्ट को, ये देखिएगा, इसे रिफ्रेश करवा देता हूँ। अब मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगा, तो जैसे ही ये कार्ट के पेज में ऐड होगा, ये देखें, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। वो मैंने इसको रिफ्रेश किया, वापस चलते हैं, आपको यहाँ से दोबारा दिखाता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि ये दो प्रोडक्ट्स और ऐड करें, ऐड टू कार्ट किया, जैसे ही किया ये ऐड हो गए कार्ट के पेज पे। तो अगर आप चाहते हैं कि यूज़र उसी पेज पे रहे, ठीक है, तो आप इसकी सेटिंग को यहाँ से मैनेज करवा सकते हैं, वूकॉमर्स सेटिंग्स, और यहाँ से ये रहा, ठीक है। कि जैसे ही वो कार्ट के बटन पे क्लिक करें, तो उसको आप चाहते हैं कि वो कार्ट के पेज पे चले जाए या इजेक्स की मदद से उसी पेज पे वो रहना चाहिए। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप इसको सेटिंग्स को किस तरह मैनेज करवा रहे हैं। चलें जी, इसकी चेंजेस मैंने सेव करवा ली। और उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट आ जाती है वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। कि हम वेरिएबल प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट क्या है, मैं चाहता हूं कि मैं डिफरेंट साइजेस इसमें ऐड कर लूँ इस शर्ट में, ठीक है, और डिफरेंट कलर्स ऐड करवा लूँ। और उन साइजेस और कलर्स की बेस पे मैं, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ यूँ है कि मैं इसकी प्राइस को चेंज करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करवा सकते हैं, चलें यहाँ से चलते हैं प्रोडक्ट्स में, ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। और मैं कहता हूँ मैं इसका नाम भी वेरिएबल प्रोडक्ट रख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और यहाँ से हम इसकी शॉर्ट लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से प्रोडक्ट इमेज ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट गैलरी में मैं ये बाकी सारी इमेजेस को ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये सिंपल प्रोडक्ट की जगह मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये हमारी वेरिएबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो जैसे ही मैंने कहा कि वेरिएबल प्रोडक्ट है, उसने कहा कि आप एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसको मैनेज करवाता हूँ, मैं कहता हूँ S501, ठीक है। और इसके स्टॉक को हम मैनेज नहीं करवा रहे, चलें स्टॉक इंडिविजुअली भी नहीं करवा रहे। और इसके बाद हम जाएंगे एट्रीब्यूट्स में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ, बल्कि इनको हम रिमूव करवाते हैं यहाँ से फिल वकत। और इसको मैं फिल वकत पब्लिश कर रहा हूँ। आपको जब भी वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, आप यहाँ से भी एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, बट बेटर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट्स में ये एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाएं, ठीक है। तो ये देखिए, मैं प्रोडक्ट में जाता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, कौन सा, कलर का। और मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस कलर में जाके मुझे आगे डिफरेंट कलर्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन से कलर हैं, मैं यहाँ से जितने चाहूँ कलर ऐड कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ हम यहाँ से ऐड करेंगे वाइट, ब्लैक,
रेड और ग्रीन। ठीक है, मैंने सिर्फ चार फिल वक़्त जो कलर्स हैं उनको ऐड किया। आप चाहें तो 400 कलर्स ऐड कर सकते हैं, आप जितने चाहें ये एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं मैं एट्रीब्यूट में। तो हमने अभी एक सिर्फ एट्रीब्यूट ऐड किया कलर, और उसमें हमने ये चार उसकी आइटम्स को ऐड करवा दिया। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे साइज में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट साइजेस को भी ऐड करवाना है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने साइज का एट्रीब्यूट भी ऐड कर लिया, और इसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसमें डिफरेंट साइजेस को ऐड करते हैं। मैं कहता हूँ स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो मैंने ये जो हमारे साइजेस हैं उनको ऐड करवा लिया। तो अब मैं वापस चलता हूँ अपनी प्रोडक्ट में। ठीक है, मैंने ये दो तरह के, ये मैं चाहता तो एट्रीब्यूट्स वहाँ से भी ऐड कर सकता था। तो मैं अपनी इस वेरिएबल प्रोडक्ट को एडिट करके इसमें अपने वेरिएबल्स को ऐड करवाता हूँ। मैं डिफरेंट ऑप्शंस को ऐड करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा वेरिएबल प्रोडक्ट है, और उसके बाद अच्छा अगर अभी देखें, तो क्योंकि ये वेरिएबल प्रोडक्ट है, मैंने इसमें एट्रीब्यूट्स नहीं ऐड किए, तो ये आउट ऑफ स्टॉक आ रही होगी कि हमारे पास इसके वेरिएबल्स के साइजेस और ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से वेरिएबल को ऐड करता हूँ। यहाँ से मैं कहता हूँ कलर ऐड हो जाए। ठीक है, और इनके तमाम कलर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, जितने भी मैंने कलर्स ऐड किए थे। तो यहाँ पे ये जितने मैंने कलर्स ऐड किए थे उसने उन सारों को फेच कर लिया, और इसके बाद हम यहाँ से साइज को सिलेक्ट कर रहे हैं। और साइज में आगे अब मैं अगर यहाँ से एक सिंगल सिंगल चाहूँ तो कि मुझे इसमें कौन कौन सा साइज अवेलेबल है वो भी ऐड कर सकता हूँ, या मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा तो जितने साइजेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब डिपेंड करता है, अब लाजमी तो नहीं है कि आपके पास जितने वेरिएशन हैं वो सारी इस प्रोडक्ट में आपको चाहिए हो। तो अगर आपको कोई नहीं चाहिए तो इवन आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो वहाँ से दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो मैं इन इन एट्रीब्यूट्स को ऐड करके सेव करवा लिया। ठीक है, और अच्छा सेव करवाने से पहले एक चीज़ देखिएगा, ये चेक होना चाहिए कि यूज फॉर वेरिएशन में मैं इनकी वेरिएशंस भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलें उसके बाद चलते हैं वेरिएशंस में। ये यहाँ पे वेरिएशंस आ रही हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सारी की सारी जो वेरिएशन हैं उनको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकता हूँ, और सेकंड ये है कि मैं मैन्युअली ऐड कर सकता हूँ। तो इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, हमारा ये टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं दोबारा आपको लिंक शेयर करता हूँ, और इसको यहाँ से ही आगे वापस फर्दर स्टार्ट करते हैं।